बहुत पुरानी बात है। एक बार रामपुर नाम के गांव में सूखा पड़ जाता है और सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो जाती है। अब सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। अरे भाई भीमा, अब की बार तो हम बर्बाद हो गए। सूखा जो पड़ गया, सारी फसल ही बर्बाद हो गई और मैं तो बहुत कर्जे में आ गया हूँ। हाँ भाई सोहन, अपना भी हाल कुछ ऐसा ही है। जरूर हमारे गांव में किसी ने बहुत पाप किए होंगे, तभी भगवान उसी का बदला ले रहा है। मैंने सुना है साथ वाले गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। चलो हम वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हो सकता है बारिश हो जाए। ये सोचकर वो सब मिलकर पास वाले गांव में भगवान के मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें लौटने में देर हो जाती है। फिर अंधेरा हो जाता है। जब वो घने जंगल से गुजरते हैं तो बहुत डर जाते हैं। अरे भाई मोहन, ये जंगल तो बहुत डरावना है। मुझे लगता है इसमें चुड़ैल भी होगी। अरे भाई भीमा, कोई चुड़ैल नहीं होती। तू सबको डरा मत और चुपचाप बैठ जा। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आप चुड़ैल से डरते हो या नहीं? वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं। अरे भाई, मुझे तो बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे लगता है आज हम जिंदा नहीं बचेंगे। अरे भाई भीमा, तुम डरो मत। अभी तो हम भगवान के दर्शन करके आए हैं। कोई चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी कुछ दूर जाने पर उनमें से एक आदमी गिर जाता है। अरे मर गए रे, लगता है चुड़ैल ने हमला कर दिया। अब सब अपनी जान बचा के भागो। अरे यार भीमा, तेरा तो सिर्फ नाम ही भीमा है। असल में तू बिल्कुल डरपोक है। देख, ये तो सिर्फ एक पत्थर था जिसकी वजह से वो गिर गया। फिर थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ी से एक पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी तरफ आता है। अरे मर गए रे, लगता है चुड़ैल ने पहाड़ी से हमला किया है। ये चुड़ैल हमारे ऊपर पत्थर बरसा रही है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ी से पत्थर अक्सर गिरते हैं। तुम चुपचाप बैठो, शोर मत मचाओ। तुम्हारे शोर मचाने से चुड़ैल का तो पता नहीं, पर कोई जंगली जानवर आ गया तो वह हमें जरूर कच्चा चबा जाएगा। मोहन भाई, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। फिर थोड़ी दूर जाने पर एक जंगली सियार सामने आता है। वे सब लोग बहुत डर जाते हैं। भीमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जोर जोर से मत चिल्लाओ, कोई जंगली जानवर हमारी आवाज सुन लेगा। फिर वो सब लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो जंगली जानवर वहां से चला जाए। हुर हुर हुर, ए सियार, चल भाग यहाँ से। जल्दी से भाग जा, नहीं तो तुझे हम सब मार देंगे। फिर सियार उनके चिल्लाने के डर से वहां से भाग जाता है। शुक्र है भगवान का, एक और मुसीबत टली। फिर थोड़ी दूर जाते ही जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह भीमा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना कि अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही बारिश कर देंगे। तभी एक बिजली कड़कती हुई उनके पास आ गिरती है और वो सब डर जाते हैं। कल्लू भाई, बाल बाल बच गए। अगर ये बिजली हमारे ऊपर आके गिरती तो सबका काम तमाम हो जाता। थोड़ी सी आगे बढ़ने पर फिर से कड़कती बिजली उनके पास आ गिरती है। अरे मर गए रे, बाल बाल बच गए। कल्लू भाई, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए हैं। ज्यादा बारिश कर रहे हैं और साथ में कड़कती बिजली मुफ्त में बरसा रहे हैं। भाई, मुझे लगता है कि आज हमारे में से किसी की जिंदगी का आखिरी दिन है, तभी हर थोड़ी दूर जाने पर हमारे साथ हादसा हो रहा है। तभी एक और बिजली उनके एकदम पास आकर गिरती है। हे भगवान, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मुझे तो छोड़ दो। चाहे तो इन सबको अपने पास बुला लो। मुझे लगता है आज हम में से किसी की मौत पक्की है। अगर हमने उस व्यक्ति को अपने से अलग नहीं किया तो सबकी मौत पक्की है। भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, पर यह कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है? एक काम करते हैं, सभी बारी बारी जाएंगे और सामने जो पेड़ लगा है उसे हाथ लगाकर वापस आएंगे। अगर मौत पक्की होगी तो बिजली अवश्य उस पर गिरेगी और हम सब बच जाएंगे।
ठीक है भाई, लेकिन पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। फिर वो आपस में तय करते हैं कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में। सबसे पहले कल्लू जाता है। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कृपया करके मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर बिजली मत गिराना। अगर मैं बच गया तो 1 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कल्लू डरता हुआ जाता है और पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। बच गया रे, मैं तो बच गया। रामू भाई जाओ, अब तुम्हारी बारी है। कल्लू भाई, तुमने भगवान को ऐसा क्या बोला जो उन्होंने तुम पर बिजली नहीं गिराई? भाई, मैंने तो 1 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाने का वादा किया है। अच्छा, हे भगवान, मैं 2 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कृपया करके मेरी जान बख्श दो। इतना बोलकर रामू भी पेड़ को हाथ लगाकर गाड़ी में वापस आ जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी जान बख्श दी। जाओ भाई भीमा, अब तुम्हारी बारी। भीमा डर जाता है और सोचता है, क्यों ना पहले मोहन को भेज दूं, क्या पता इसके ऊपर ही बिजली गिर जाए। नहीं भाई भीमा, जो हमने आपस में तय किया था उसी हिसाब से चलेंगे। अगला नंबर तुम्हारा है, तुम ही जाओगे। भीमा डरते हुए, हे भगवान, मेरी जान बख्श दो, मैं 5 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस किसी तरह मेरी जान बख्श दो। भीमा भी उस पेड़ को हाथ लगाता है और कुछ नहीं होता और खुशी खुशी वापस आ जाता है। अरे भाई, मैं भी बच गया। अब सिर्फ मोहन ही बचा था। सबको लग रहा था कि यही है जिसकी वजह से हम सब फंस गए हैं। मोहन ये सोचकर उदास हो जाता है कि उसकी वजह से सबकी जान आज जोखिम में पड़ गई है। वह पेड़ को हाथ लगाने के लिए चल देता है। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया है, हमेशा मेहनत से रोजी रोटी कमाई है, किसी के साथ भी कोई बुरा नहीं किया, कोई छल कपट नहीं किया। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें। बस इतनी सी विनती है कि मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर बिजली गिरा दें, मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूँ। इतना बोलकर वह पेड़ के पास पहुंच जाता है। बाकी लोग जो दूर खड़े होते हैं बहुत खुश होते हैं। जैसे ही मोहन पेड़ को छूता है, जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है, लेकिन वह बिजली मोहन पर नहीं बल्कि उस पेड़ के ऊपर गिरती है जिसके नीचे बाकी के लोग खड़े होते हैं। और मोहन ही एक लौता इंसान था जिसके कर्म की वजह से बाकी के सभी लोग सुरक्षित बचे हुए थे। मोहन की वजह से ही बिजली उन सबके आसपास गिर रही थी, ना कि उनके ऊपर, क्योंकि उनके साथ मोहन था। लेकिन उन्होंने उसी को झुंड से अलग होने को बोल दिया। ये देखकर मोहन बहुत उदास हो गया। हे भगवान, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो कृपया करके मेरी बाकी दोस्तों को भी जीवन दान दे दीजिए भगवान। तभी हनुमान जी मोहन की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके बाकी सभी दोस्तों को जीवन दान दे देते हैं और कुछ ही पलों में वो सारे फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर वो सब लोग मोहन से अपने किए की माफी मांगते हैं और फिर गांव की ओर चल देते हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। फिर वो सारे दोस्त आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और वो सभी दोस्त मोहन को अपनी अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से तो उसकी जान बची थी। मोहन उस जमीन को गरीबों में बांट देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरे से पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए।